एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी की इंचार्ज वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञान यादव। डॉक्टर प्रज्ञान यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जयदेव जी। डॉक्टर प्रज्ञान यादव, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने वैज्ञानिक बनने का फैसला क्यों और कैसे लिया और अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जयदेव जी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैडम क्यूरी, जिनको 3 बार नोबेल प्राइज दिया गया था और वो साइंस की और रेडियो की मटेरियल की खोज में इवन उन्होंने अपनी जान भी दे दी इस पे काम करते हुए। उनकी जो जीवन के जो रिसर्च और उनका जो पैशन था साइंस के लिए, उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं टीचिंग करने जा सकती थी या मैं रिसर्च की तरफ जा सकती थी। और मैंने टीचिंग को छोड़ करके रिसर्च को अपना पैशन बनाया और इस बात की मुझे खुशी भी हुई जब कोविड के टाइम पे हम लोग अपने देश की सेवा कर सके अलग अलग तरीकों से रिसर्च के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने बहुत सही फैसला उस समय लिया था और इसके लिए मुझे हमेशा बहुत नाज रहेगा कि मैंने सही रास्ता चुना अपने लिए। जी, और डॉक्टर प्रज्ञान यादव, ऐसा एक पल जब आपको अपने वैज्ञानिक बनने के डिसीजन पर पछतावा हुआ हो कि आप वैज्ञानिक नहीं बनना चाहिए था आपको, और एक ऐसा समय जहां पे आपको प्राउड फील हुआ हो कि आप वैज्ञानिक बने उसको लेकर? एक्चुअली मैं एनआईवी में 23 सालों से काम कर रही हूँ और यहाँ का जो जर्नी है वो इतना एक्साइटिंग है कि हमें कभी भी कल के लिए कोई काम सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे इतना कुछ करने के लिए रहा है, तो मुझे कभी भी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं साइंटिस्ट क्यों बनी। लेकिन मैं रोज बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करती हूँ कि मैं साइंटिस्ट बनी और मैं इस देश की सेवा साइंस की हेल्प से कर सकती हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। ये मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। जी, डॉक्टर प्रज्ञान यादव, आपसे हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आज के दिन बाकी महिलाओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या मैसेज देंगी? आपकी तरफ से एक मैसेज हम चाहेंगे। जैसा कि अभी हमारे एक रिसेंट कार्यक्रम में जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने एक मैसेज दिया जब हम नारी शक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, यदि वो किसी कुछ भी ठान ले तो वो कर सकती हैं और मैं भी उसी में बिलीव करती हूँ। लेकिन मैं साथ में ये भी लोगों से आह्वान या निवेदन करती हूँ कि वो सारी महिलाओं को जो अलग अलग फॉर्म में उनके साथ में है, चाहे वो कुलीग के तौर पे है या उनके घरों में उनकी माएँ बहनें या पत्नियां हैं या उनकी गर्लफ्रेंड है, उन सभी फॉर्म में उनकी रिस्पेक्ट करे और उनके डिसीजन में उनका साथ दे और उनको आगे बढ़ने में सहायता करे। लेकिन जो हमारी महिला मित्र है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, आज बहुत सारे लोग हैं, अगर वो सहायता के लिए आगे आएंगे तो लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। और हमको जो आज इस बार की जो थीम है यूएन की इक्वालिटी को, हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। और ये जो संस्कार है ये घरों से शुरू होता है, तो हमें अपने सभी बच्चों को एक जैसा शिक्षा, एक जैसा पोषण और उनको एक जैसे संस्कार आगे के लिए देना है, जिससे हम एक अच्छे समाज का विकास कर सकें। जी, डॉक्टर प्रज्ञान यादव, आपने नंबर इंडिया न्यूज की समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा। जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी जी, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज महिला दिवस है और आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं, ऐसे में आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? देखिए, प्रेरणा तो सबसे पहले तो घर के माहौल से मिला, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे बड़े भाई जो स्वर्गीय श्री शिलेश चंद्र मिश्र, जो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के उन्होंने स्थापना की थी,
उनसे मिली, लेकिन एक मेरे अंदर भी था कि लीग से हटकर कुछ काम करने का जज्बा और मेरी प्रवृत्ति हमेशा से रही है। तो यूं उस समय मेडिकल प्रोफेशन भी था, टीचिंग प्रोफेशन भी था हमारे टाइम में, लेकिन हमें लगा कि लीगल प्रोफेशन के द्वारा जो उपेक्षित और पीड़ित है उनको शायद न्याय दिलाकर मुझे बड़ी एक संतोष होगा। तो वो एक सबसे पहला कारण रहा जो मैंने इस व्यवसाय को और इस प्रोफेशन को चुना था, और सुप्रीम कोर्ट में ही सबसे पहले अधिवक्ता के रूप में हमने प्रैक्टिस शुरू की थी। और फिर उसके बाद तो लंबा सफर तय हुआ, जज बनी, फिर चीफ जस्टिस बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट में आई, और अभी भी मैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशंस में इन्वॉल्व हूँ। तो एक संतोषजनक यात्रा रही। जी, जैसे ज्ञानसुधा मिश्रा, आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश रह चुके हैं। ऐसा कोई समय जब कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, और एक ऐसा समय जहां आपको न्यायाधीश होने पर एक गर्व भी महसूस हुआ हो? ऐसा है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें मतभेद तो होते ही हैं और कंट्रोवर्सी होती है। दो लोगों के बीच में राय अक्सर एक नहीं बन पाती है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे हमेशा लगता था कि मैं तो अपने पुरुष सहयोगी जजों से एग्री कर जाती हूँ, पर मेरे पास एक भी ऐसा मौका नहीं आया जबकि वो मेरे से एग्री किए हों। तो एक बड़ी एक चैलेंजिंग सी स्थिति आ जाती थी, और तब मुझे एक प्रेरणा मिली और मैंने डिसेंटिंग जजमेंट मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लिखा अपने टाइम पे। और डिसेंटिंग जजमेंट तो वो एक थोड़ी सी तकलीफदेह और असहज स्थिति होती थी, लेकिन जब वो हमारा जजमेंट जब लार्जर बेंच को रिफर होता था, क्योंकि जब दो जजों में मतभेद होता था तो लार्जर बेंच में जाता था, तो लार्जर बेंच में मेरा जजमेंट जाता था, तो मेरे ख्याल में जो 5-7 डिसेंटिंग मैंने लिखा सारे के सारे शायद अपहोल्ड हुए हैं जहां तक मेरी जानकारी है। तो वो एक खुशी की भी स्थिति थी, और थोड़ा सा एक तीस भी उठती थी कि क्या महिलाएं हमेशा पुरुष के हाँ में हाँ मिलाते रहे, क्या पुरुष नहीं मिला सकते? तो वो एक असहज स्थिति कभी कभी कोर्ट में होती थी, पर वो एक पासिंग थॉट था, बाकी बहुत अच्छे से समय निकला। जी, जैसे ज्ञानसुधा मिश्रा, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आज के दिन बाकी महिलाओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मैसेज देंगे, आपकी तरफ से एक मैसेज समझाएंगे? मैं तो यही कहूंगी कि अगर सबसे पहले तो जिस प्रोफेशन में जिसका इंटरेस्ट हो उसको ज्वाइन करना चाहिए, और उसको खुद से अपने आप को जज करना चाहिए कि मेरा कितना इंटरेस्ट है, और देखा देखी कुछ ना करें, और आत्मविश्वास होना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए। खास करके लीगल प्रोफेशन जो लिटिगेशन साइड में आते हैं वो बड़ी चैलेंजिंग स्थिति रहती है, लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी होती है। तो लेकिन अगर आत्मविश्वास से वो अपना परफॉर्म करती रहे तो मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अंततोगत्वा उनको सफलता मिलती है। तो उसमें तो मेरा संदेश तो उनको यही होगा कि अगर उनका जैसे उनकी कमिटमेंट है वो उसमें अपना मैक्सिमम पुट इन करें, और बैसाखी ना ढूंढे, और हमेशा एक्सक्यूज ना ढूंढे। तो क्योंकि कई बार होता है कि उनको लगता है हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। दिक्कत तो खैर है, डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगे सफलता मिलती है। तो इसलिए पूरी कमिटमेंट से उस व्यवसाय में रहें और अपना बेस्ट पुट इन करने की कोशिश करें। और एक जो सबसे आखिरी बात मैं अभी जोड़ना चाहूंगी कि सफलता का मतलब हमेशा पद पाना नहीं होता है कि मैं किसी पद पे आके तो मैंने सफलता हासिल कर ली, वैसा भी वो सोच करके कहीं जाना मेरे समझ से उचित नहीं है। अपने तरफ से पुटिंग, जिसको कहते हैं पुटिंग योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। आप अपनी तरफ से सबसे ज्यादा अपनी कोशिश करें, और
अगर आपने उस व्यवसाय में अपनी पहचान बना ली और आपकी रिकग्निशन हो गई, तो वह भी अपने आप में एक सफलता है। क्योंकि पद पाना नहीं पाना बहुत सारे कारण होते हैं, सही गलत बहुत तरह के कारण होते हैं, तो वो सोच करके किसी को नहीं आना है। बट हाँ, एक सफल होने की कोशिश तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। जी, जैसे ज्ञान सुधा मिश्रा आपने नंबर वन इंडिया के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।